रावण का वो काला सच जो हम सबसे छुपाया गया और उसे किसी भी रामायण सीरियल में नहीं दिखाया गया। अगर आप भी वो रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, रामायण के कुछ कथाओं के अनुसार मंदोदरी का पालन पोषण उनके पिता मायासुर ने किया था और मंदोदरी का विवाह रावण से नहीं बल्कि बाली से करवाया था। जब मंदोदरी का विवाह किष्किंधा के राजा महात्मा बाली से हो गया तो फिर वह लंका के राजा रावण की पत्नी कैसे बनी और रावण ने आखिर क्यों किया बाली की पत्नी का जबरदस्ती समागम? क्या बाली उस समय रावण को हराने में सक्षम नहीं था या उस समय उसे वरदान नहीं मिला था या कुछ और बात थी? मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुप्त ज्ञान, जहां होती हैं ज्ञान की बातें। तो आइए जानते हैं दोस्तों, बाली की वरदानी शक्ति कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। उसका प्रमुख कारण था कि वह सुबह शाम ऋषियों की तरह संध्या वंदन किए बिना अपना दिनचर्या नहीं शुरू करता था। जब किसी शत्रु का वध करता था तो उसके बाद उसके पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। एक बार की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के बाद रावण तीनों लोकों में युद्ध छल बल से पृथ्वी के समस्त राजाओं से बारी बारी युद्ध करके अपने अधीन कर रहा था। अब इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, परंतु बाली उस समय तपस्या में बैठे थे। अब रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था। वह उसे बार बार उठाने की कोशिश करता, परंतु बाली गहरी तपस्या में लीन थे। बाली ने उसे इशारा किया कि वह अभी पूजा कर रहा है तो बाद में आए, परंतु रावण नहीं माना, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपने बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या करी। तब रावण कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दबा रहा। 6 महीने बाद तपस्या खत्म करके फिर अपने रावण से पूछ लिया कि अब बताओ, युद्ध मांग रहे थे, चले मैदान में। परंतु रावण ने तुरंत हार मान ली, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ भी बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अब अगले वर्ष फिर बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। सुग्रीव भी ज्यादातर समय भाई के आसपास ही गुजारता था। अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में ऋषि के वेश में आता है और बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी ऋषि की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा की जाए। ऋषि आगमन सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ आकर ऋषियों के भोजन और सेवा के लिए खुद आ गई। अब मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल देता है। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थी और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सूझी और रावण से बोली, हे राक्षसराज, आपके पास तो बड़ी वरदानी शक्तियां हैं और आप परम वीर भी हैं। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित होते, आप युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते तो वीरता थी, पर यह तो चोरी और कायरता है। अब रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने दैत्यों के मुंह से सुनी थी, देखने की आकांक्षा हुई तो आज देखा तो रोक नहीं पाया। अब बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा और छल और बल भी युद्ध नीति का ही अस्तर है। अब मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको और तुम्हारे परिवार, प्रजा, सैनिक सेना पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा, तब क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्देश लोग मारे जाएंगे। क्या इसकी तुमको कोई चिंता नहीं है या भय नहीं है? कौन बचाएगा? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर मेरी पत्नी हो जाए, फिर मृत्यु भी आ जाए तो कोई बात नहीं। मंदोदरी ने बोला कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक मरने से बच सकते हैं। तुम और बाली दोनों युद्ध से बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूँ। मंदोदरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने मान लिया और तारा को किष्किंधा वापस करने चल पड़ा और तारा को महल की छत पर उतार दिया। फिर मंदोदरी को लेकर चलता है तो मंदोदरी कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ पशु के भी गर्भ गिर जाते हैं। उसने कहा, अगर ये सच है तो मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। अब रावण ने बड़ा जोर से अट्टहास किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई।
इतनी भयानक आवाज से रावण मंदोदरी का गर्भ जल्दी हो गया। इतनी भयानक आवाज से रानी मंदोदरी का गर्भ जल्दी हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था। बाली पुत्र की रक्षा करने को बुद्धिमानी पूर्ण फैसला किया। मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की, इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो। अब रावण ने पुनः विमान वापस किया और मंदोदरी को महल की छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने की छूट दी। अब मंदोदरी अपना बालक तारा को देकर बोली कि हे तारा, आज मैं अपना अंग आपको अपना बेटा दान कर रही हूँ। आज से तुम ही इसकी माँ। अब पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसलिए इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपने राज्य और तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। और वो रावण के साथ लंका चली गई। अब रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया और परिणाम स्वरूप मंदोदरी रानी से गर्भवती हो गई। परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। अब पूरे 1 साल की तपस्या का व्रत लिए महाराज बाली की तपस्या खत्म हो गई। सुग्रीव के सेवा भाव से वह अत्यंत खुश हुआ, तो भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर अपने राज्य को लौटा। परंतु तारा से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और खुद अत्यंत क्रोध में भरकर लंका पहुंचा और रावण को ललकारते हुए लंका में विचरण करने लगा। अब राजा रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल में कभी उस महल में छिपता हुआ घूम रहा था। अब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लंका में नरसंहार रोकने के लिए पुनः मंदोदरी ने परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बोली कि क्रोध से बचने का उपाय बताया। अब रावण ने दूत को भेजकर बाली को राजमहल में बुलाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, अपने वचन का पालन करूंगा, आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंप दूंगा। आप यह विनती स्वीकार करो, मेरे साथ भोजन करो, मेरी दोस्ती को स्वीकार करो। और रावण के दीन वचन सुनकर मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर बाली का क्रोध शांत हो गया और वह भोजन करने के लिए जैसे ही बैठा, तो जैसा कि सभी सनातनियों को पता है कि भोजन हमेशा पृथ्वी पर बैठकर लकड़ी के पट्टे पर बैठा जाता है। पैर की उंगली पृथ्वी को स्पर्श करती है, परंतु एड़ी पृथ्वी के ऊपर रहती है। अब दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में रखकर दाएं हाथ से भोजन को खाया जाता है और भोजन करते समय मौन रहा जाता है। यही भोजन का तरीका है। अब खाना परोसने वाली स्वयं रानी थी। उसने 2 थाल में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और रावण और बाली के सामने रख दिया। बाली भोजन के पूर्व ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है। अब मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी किसी का जूठा भोजन नहीं कर सकता, इसलिए उसने ही रावण से यह काम करवाया था। अब बाली ने ऐसा करते देख खड़े होकर अत्यंत क्रोध में गर्जना की, जिसको सुनकर लंका में मंदोदरी सहित 72,000 राक्षसियों के गर्भ एक साथ गिर गए और पूरी लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर पुनः मंदोदरी के पीछे छुप गया। अब गर्भस्राव के दर्द को समेटे हुए पुनः मंदोदरी हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, हे महात्मा, हे वैष्णव बलवानों में महाराज पाली, आपके सामने यह रावण एक तुच्छ प्राणी है। ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दो। वैसे भी मैं आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं हूँ। जब आप इसके एक बार चखे हुए भोजन को नहीं खा सकते, तो यह मेरे साथ समागम कर चुका है। और यह रक्षक जो आपकी गर्जना से हो रहा है, यह संतान इनकी ही पैदा होने वाली है। इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रही। अब मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध कम हुआ, परंतु उसने कहा कि इसने अपनी गर्जना से हमारे पुत्र अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाकर उसको शारीरिक रूप से कमजोर किया है। आज लंका का कोई भी गर्भवती अपने बच्चे को रोक नहीं सकती और जिससे लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ एक साथ गिर जाते हैं। इस तरह बाली ने मंदोदरी की सलाह पर एक बार पुनः रावण को माफ किया और जीवन दान दिया। बदले में रावण को कुछ भी हो जाए, कभी किष्किंधा की तरफ न देखने या कोई धोखा न करने की सौगंध देकर संधि किया। अब मंदोदरी और रावण का पहला पुत्र नरांतक हुआ, जो 7वें मास में और ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, अर्थात गर्भ के 7वें महीने में ही, जो अशुभ माना गया। साथ ही ज्येष्ठा के मूल में पिता की भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए आचार्यों ने जो उपाय बताया है वही रावण ने किया। अब सभी 72,000 बालकों को एक नदी में एक साथ बहा दिया गया,
जो बहकर नदी के बीच में खड़े एक वृक्ष तक पहुंचते हैं और जिससे चिपका कर उसके दूध को पीते हुए बड़े होते हैं। तो दोस्त, इस प्रकार मंदोदरी बाली की पत्नी होने के पश्चात रावण की पत्नी हुई थी। तो कैसी लगी आज की रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल गुप्त ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिखें। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत देखने के लिए बहुत